सबसे पहली बात आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के उन बयानों की जिन्होंने साबित किया कि सत्ता और सनातन की बागडोर को साधने का हुनर योगी आदित्यनाथ के पास है। दरअसल आज योगी हरियाणा के सोनीपत में थे, जहां उन्होंने नाथ संप्रदाय के एक भव्य कार्यक्रम में शिरकत की। इस धार्मिक मंच से योगी ने एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक संदेश दिया। सीएम योगी ने धर्मांतरण, लव जिहाद, डेमोग्राफी को लेकर जो कहा, उसने देश और सनातन के दुश्मनों को कांपने पर मजबूर कर दिया। योगी श्री आदित्यनाथ जी महाराज धर्मांतरण पर योगी का प्रहार। धर्मांतरण के वैध और राष्ट्र विरोधी गतिविधि को कंट्रोल करेंगे। लव जिहाद पर बाबा की स्ट्राइक। लव जिहाद के नाम पर जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको रोकेंगे। काल नेमियों को योगी का अल्टीमेटम। क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। नशे के सौदागरों को बाबा की वार्निंग। मैंने कहा नशा नाश का कारण है, पूरी पीढ़ी को खोखला बना देता है। मौका था सोनीपत के नागा बाबा मंदिर में आयोजित मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का। भगवा चोले के साथ यूपी की सियासत को साधने वाले योगी आदित्यनाथ हरियाणा के सोनीपत पहुंचे थे। मौका भले ही धार्मिक था, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तेवर वैसे ही थे। संतों के मंच से सीएम योगी ने राजपथ और धर्मपथ को साथ लेकर चलने का बड़ा संदेश दिया। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। नाथ संप्रदाय से जुड़े योगी आदित्यनाथ ने सोनीपत के विशेष कार्यक्रम से अयोध्या राम मंदिर और काशी का भी जिक्र किया। अयोध्या के बाद काशी के विकास पर उठ रहे सवालों का योगी ने अपने स्टाइल में जवाब देते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। कोई सोचता था आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होगा? लोगों के लिए कल्पना थी। संघर्ष सनातन धर्मावलंबी करता था, लेकिन वो ये नहीं मानता था कि ये हो पाएगा। अच्छी सरकार चुनी गई, बन गया ना डबल इंजन की सरकार। कोई सोचता था काशी में काशी विश्वनाथ धाम, आज से 10 साल पहले कोई जाता था, 10 श्रद्धालु एक साथ आने में कठिनाई होती थी, 50 लोग नहीं जा सकते थे। आज काशी विश्वनाथ धाम में 50,000 श्रद्धालु एक साथ जा सकता है, दर्शन कर सकता है। माघ मेले की अभूतपूर्व सफलता से गदगद सीएम योगी ने प्रयागराज में आयोजित भव्य कुंभ और मौनी अमावस्या के स्नान का भी उल्लेख करते हुए उन कालनेमियों पर भी प्रहार किया जो छद्म भेष में राष्ट्र की एकता और संप्रभुता को बार बार आहत करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई राष्ट्र के स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा। उत्तर प्रदेश में क्राइम और क्रिमिनल्स को लेकर योगी आदित्यनाथ का मैसेज एकदम क्लियर है और यूपी में योगी की नीतियां देश भर में मॉडल का रूप ले चुकी हैं। यही वजह है कि हरियाणा की जमीन पर जब योगी पहुंचे तो उन्होंने धर्मांतरण से लेकर लव जिहाद और बदलती डेमोग्राफी की साजिश पर एक साथ प्रहार किया। धर्म की, भारत माता की अच्छा करने के लिए हमें कार्य करना होगा। अच्छा करने के लिए बात नहीं करेंगे, सही करेंगे। नशा के खिलाफ अभियान चलाएंगे, जन जागरण के एक व्यापक अभियान के साथ चल रहे धर्मांतरण के वैध और राष्ट्र विरोधी गतिविधि को कंट्रोल करेंगे। डेमोग्राफी बदलने की जो साजिश हो रही है, लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है,
इसको रोकेंगे, सख्ती से रोकेंगे। राम जन्म। इतना ही नहीं, नशे के खिलाफ भी सीएम योगी ने सोनीपत से हुंकार भरी और साफ साफ कह दिया कि सीमा पार से आने वाला नशा हमारे युवाओं को बर्बाद कर रहा है। ऐसे में इस साजिश में जो भी शामिल है उनका इलाज करना होगा। जो मैंने कहा, नशा नाश का कारण है, पूरी पीढ़ी को खोखला बना देता है, उसकी सोचने समझने की सामर्थ्य को नष्ट कर डालता है, उसे तमाम प्रकार के पाप कर्मों के लिए प्रेरित करता है। हमें इससे बचने की आवश्यकता है, उसके खिलाफ एक अभियान को चलाने की आवश्यकता है। हरियाणा से योगी की सनातनी हुंकार ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि मौका कोई भी हो, राज्य कोई भी हो, योगी के लिए सनातन पर विश्वास और देश का विकास सर्वोपरि है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।